हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब आज की वीडियो जो है वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि मैं बजट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो और लेके आऊंगा, जिसमें क्या होगा कि बजट वाले दिन बायर को क्या ध्यान रखना है। जब बजट वाले दिन ऑप्शन बायर ऑप्शन बाइंग करेगा तो उसे किस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कौन से पैटर्न का ध्यान रखना है, अपन इसकी बात करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं सीधा आ गया हूँ बजट वाले दिन, यानी कि अभी अपन पहले डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2023 कि 1 फरवरी 2023 के दिन क्या होता है। ध्यान रखना, मैं कोई इंडिकेटर से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ अधिकतर यूज करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी यूज करूंगा। क्या होता है, जिस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है उस दिन छोटे छोटे इंडिकेटर के जो क्रॉस ओवर्स होते हैं ना, वो भी अच्छे वर्क करते हैं। तो आपको उस दिन क्या करना है, एमएससीडी का इस्तेमाल करना है। एमएससीडी में एक स्पेसिफिक फोकस रखना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कैंडल पैटर्न पे विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने मेरी बजट वाली प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने क्या बताया था कि स्पेसिफिक सबका अपना अपना टाइम है, बायर का अपना टाइम है, सेलर का अपना टाइम है। सवेरे 9 से 11:30 बजे तक सेलर का टाइम है, 11:30 के बाद बायर का टाइम है, कितने बजे तक, 12, 12:30, 1 बजे तक। और 1 बजे के बाद फिर से वापस डायरेक्शनल सेलर का टाइम है। क्या 1 बजे के बाद वापस से डायरेक्शनल बाइंग करी जा सकती है? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है किसकी, उस दिन एक्सपायरी है निफ्टी की। तो अगर आप सेंसेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर जाके आप क्या करो, सेंसेक्स के डायरेक्शनल ऑप्शन बाय करना 1:30 बजे के बाद। तो इस हिसाब से वर्किंग होगी। अब क्या ध्यान रखना है, क्या बजट आएगा, क्या सिनेरियो बनेगा, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो सीधे अपन आ गएंगे, अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और समझते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहां से अब अपन सीधा 1 फरवरी के चार्ट पर आ गए, किसके, 2023 के। क्या सिनेरियो दिखाई देता है कि मार्केट जो है इन द मॉर्निंग बिल्कुल साइडवेज था, जो कि मैंने आपको बताया था क्या कि बजट की स्टडी अगर आप ढंग से करोगे तो आपको ये वाली चीज बिल्कुल पता चल जाएगी कि मार्केट जो है वो इसी सिनेरियो में वर्क करने वाला है। अब अपन एक एक करके पैटर्न मार्क करते हैं कि मॉर्निंग में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो आप देखो, जब हम कैंडल के पैटर्न को डिफाइन करने को जाते हैं तो यहां पर क्या हुआ, नॉर्मल प्राइस ने होल्ड करा, नॉर्मल प्राइस एक्शन है, प्राइस नीचे की तरफ गिरी, ब्रेकडाउन हुई और ऐसा दिखाया कि गिर जाएगी, पर गिरी नहीं। ये वाली लाइन आपको अभी तक पता नहीं चली कि दिख गई है। ऊपर में हाई आप मार्क कर सकते हो, हाई आपने मार्क कर लिया है, हाई आपको दिख गया है। लो अभी तक आपको नहीं पता, आपको लग रहा है कि प्राइस और नीचे गिरेगी। इस जगह एक बेसिक ट्रेडर क्या करता है मैं बताता हूं। उसका सिनेरियो ये होता है कि क्यों ना यहां से वो क्या करे, पुट बाय के बारे में सोचे। मैं बिल्कुल डिटेल में लेके चल रहा हूं। देखो, जिनको भी ये लग रहा है कि बहुत ही एवरेज बात हो रही, तो एवरेज बात नहीं हो रही, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो सोच के चल रहा हूं कि आपको यहां दिखा पुट बाय करना है। मैंने आपको क्या कहा, आपको एक इंडिकेटर की हेल्प लेनी है जिसका नाम है एमएससीडी। इसके अपोजिट में एंट्री नहीं करूंगा, ये आपको बिल्कुल अपना एक रूल बना लेना है। उस वाले दिन क्या होगा, अगर ये आपके डायरेक्शन को फेवर करेगा, कोई डाउन जाने की जरूरत नहीं है, कोई अप जाने की जरूरत नहीं है। एमएससीडी में सिर्फ इतना देखना है कि एमएससीडी का टिक क्या है। टिक मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि एमएससीडी का टिक कैसा बिहेव करता है। तो एमएससीडी का टिक कैसा होता है, अप टिक होता है, डाउन टिक होता है और साइडवेज होता है। तो जैसा कि यहाँ मुझे दिख रहा है एमएससीडी का टिक क्या है, अप टिक है। अप टिक मतलब प्राइस ऊपर की तरफ होल्ड कर रही है, सिर्फ ब्लू लाइन को फॉलो करना है और क्रॉस ओवर को देखना है। पुट का ट्रेड नहीं बनता, यानी कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर सोच रहे हैं कि पुट बाय में कर लेता, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो ट्रेड हो गया। यही मैं आपको बता रहा हूं कि पुट बाय का यहाँ पर क्या निकल के आ गया, नो ट्रेड निकल के आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम करी, कहां पर मुझे पहली बार बाइंग का ट्रेड मिलता, इस वाले एरिया पे मुझे पहली बार जो है बाइंग का ट्रेड मिलता। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर ये वाले सिनेरियो वर्क करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एमएससीडी फेवर में, जैसे ही एमएससीडी का क्रॉस ओवर हो गया इस वाले सेल पर, आपको बाइंग से निकल जाना है। कोई बाइंग नहीं हो रही, हाई निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बताया स्केल्पिंग के हिसाब से कि स्केल्पर को क्या ध्यान रखना है। तो स्केल्पर को ये ध्यान रखना है, रूल क्या है, रूल मेरा है, रूल में क्या ध्यान रखना है मुझे, नो ट्रेड अगेंस्ट, मतलब मैं एमएससीडी के विपरीत एक भी ट्रेड नहीं करूंगा, ये मेरा पहला नियम है। इसके बाद स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तो ट्रेड करूंगा। यहां पर क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग बनी, पूरे ट्रेड ने उस कैंडल को कवर किया, ट्रेड को कवर किया, मैंने एंट्री करी, स्टॉप लॉस रखा, ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया। बाइंग का सिनेरियो मेरा ऐसा ही वर्क करेगा। अब देखिए, सेलिंग वाली साइड ये सिग्नल बना, क्या बना, इवनिंग स्टार। अब यहां पर नया ट्रेड आ गया अपने लिए, क्या आ गया है, इवनिंग स्टार का पैटर्न है, इसे क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। फिर ट्रेड का पैटर्न बना एमएससीडी फेवर में, ट्रेड का पैटर्न एमएससीडी फेवर, एंट्री पुट ऑप्शन एंट्री, लो का टारगेट, टारगेट हिट। तो ये आपको मिला दूसरा ट्रेड। अभी तक एक भी एंट्री गड़बड़ नहीं आ रही है। फिर यहां से प्राइस घूमी, देखो फिर यहां से प्राइस घूमी, कोई सिग्नल है। ये जो ट्रेड बना था ये इवनिंग स्टार था। अभी अगर आप इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हो तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, पर फिर आप देखो क्या हुआ, एमएससीडी ने ट्रेड रिजेक्ट कर दिया। तो जिस दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी उस दिन एमएससीडी को आप देखना, एमएससीडी के अगेंस्ट ट्रेड मत करना, सिर्फ उसी के ट्रेड को फेवर करना। अब जिनको भी ये लग रहा है यहां से कि ये वाला पैटर्न जो है ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, तो ठीक है, मान लिया भाई, चलो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, यहाँ से शानदार ट्रेड होना चाहिए,
एंट्री होनी चाहिए, कॉल ऑप्शन बाइंग में एंट्री होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या ध्यान रखना है, क्वांटिटी कम लेके चलना है। कब तक? जब तक बजट अनाउंस होना शुरू ना हो जाए तब तक क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और उसके बाद क्या विशेष ध्यान रखना है कि डायरेक्शन एमएससीडी के अगर अपोजिट जा रहा है तो ट्रेड ही मत लो, या फिर आप डायरेक्शनल सेलिंग के ट्रेड में बैठे हो तो आराम से डायरेक्शनल सेलिंग के ट्रेड को होल्ड करो, और अगर आप नॉन डायरेक्शनल सेलिंग के ट्रेड में बैठे हो तो आराम से नॉन डायरेक्शनल सेलिंग के ट्रेड को होल्ड करो। यहां पर यही विशेष ध्यान हमको रख के चलना है। अब यहां से जो आगे का सिनेरियो बन रहा है वो क्या बनता है कि एक डिप आती है, बहुत तेज डिप आती है, यानी यहाँ पे बजट अनाउंस होना लगभग शुरू हो जाता है, मार्केट होल्ड करता है। जैसे ही बजट आता है एक डिप मिलती है। अब इस बजट के डिप में क्या ट्रेड पॉसिबल था? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल था। क्यों? आप देखिए, जैसे ही फॉल आता है आप एंट्री करते हैं, यहाँ पे आपकी फिर क्या होती है? पुट बाय, और उसका होता है स्टॉप लॉस। कोई खराबी नहीं है, हम ट्रेड लंबा होल्ड करते हैं, उसका स्टॉप लॉस होता, और उसके बाद मार्केट पलट के अपसाइड का मोमेंटम करता, एमएससीडी सुधरता। इस वाले पॉइंट से एमएससीडी अप आ चुका है। क्या यहाँ पर ट्रेड सेटअप है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस हाई को निकाल चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक एक कैंडल का डिटेल एनालिसिस करके आपको बताया है कि क्या रूल बताया, मैंने आपको कुछ रूल्स दिए हैं। अब आप वो रूल नोट डाउन करो। रूल क्या क्या है? ये रूल इंपॉर्टेंट, आपको बस ये रूल फॉलो करना है। क्या? पहला रूल हमारा है नो ट्रेड अगेंस्ट एमएससीडी, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या है? एंट्री ओनली ऑन गुड कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दो रूल अगर आप फॉलो करोगे तो 99% ट्रेड से आप गलत होने से बच जाओगे। अब इसके बाद देखो, ये यहां से अपसाइड का मोमेंटम मिलता है। अब आप पूछोगे ये कौन सा पैटर्न है? भाई पियर्सिंग पैटर्न है। ये वाला पैटर्न जो आप देख पा रहे हो ये पियर्सिंग पैटर्न है। यहां से प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम ली है पियर्सिंग पैटर्न के साथ। अब ये जो पियर्सिंग पैटर्न अपन देख पा रहे हैं कि ऊपर की साइड मोमेंटम किया, हमने फिर से ट्रेड में एंट्री करी एमएससीडी, हमने फिर से ट्रेड में एंट्री करी, एमएससीडी फेवरेबल था, चांस मिला, ऑप्शन बायर ने पैसा कमाया। उसके बाद क्या हुआ? एकदम सडन टर्न अराउंड हुआ। बजट में कुछ ऐसी बात हो, जो कुछ भी बात हो, हम ओनली सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं कि क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ पैटर्न बना, कोई पैटर्न नहीं है, बस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन है। यहाँ से जो है लो निकल गया था। क्या निकल गया था? प्राइस का लो निकल गया था। एमएससीडी जब तक सेल नहीं आएगा मुझे एंट्री नहीं लेनी है। एमएससीडी का सेल मिला, मैंने एंट्री बनाई, मेरा ट्रेड वर्क कर गया। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि इस वाले कैंडल पे जाके बाय करो या इस वाले कैंडल पे जाके बाय करो या यहाँ जाके बाय करो। नीचे से अपन देखते हैं क्या सिनेरियो बना, एमएससीडी ने कहां से क्या पलटाया। तो यहां तक देखिए एमएससीडी बिल्कुल नेगेटिव जोन में पहुंच गया था, और जब तक एमएससीडी ने बाय बोला तब तक ट्रेड खत्म हो गए थे। ये वाले कैंडल के ट्रेड्स आप नहीं कर सकते। अगर अब आपको यहां से स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो स्टॉप लॉस के लिए आप 2-3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको डायरेक्ट स्टॉप लॉस बताते हैं। एक होता है आपका पैराबोलिक एसआर, तो वो आपको सीधा सिंपल स्टॉप लॉस बताएगा, आप उसके स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पैराबोलिक एसआर पे कम विश्वास है कि नहीं यार पैराबोलिक एसआर मुझे नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर के सबसे बेसिक जो इंडिकेटर है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, आप किसी को भी देखोगे वो एक ही चीज बोलेगा, मैं नाम बता देता हूं, सुपर ट्रेंड। तो आप जाके इसका इस्तेमाल करो। किसके लिए? स्टॉप लॉस के लिए। एंट्री इसके सिग्नल से तो लेना देना ही नहीं है, इसको तो बंद करके रखना। ये ऐसा होना चाहिए, सुपर ट्रेंड हमारा होना चाहिए 10-3 की सेटिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी सेटिंग होनी चाहिए कि 20-2 की। ये चीज का विशेष ध्यान रखना है, पहली चीज। और स्टॉप लॉस इसका फॉलो होना। एंट्री इसकी गई, तेल लेना है, एंट्री का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके एंट्री में बिल्कुल एंट्री नहीं करना है, हमारे कैंडल के पैटर्न पे एंट्री करना है। जब कैंडल के पैटर्न हो गए, अपन ने देख लिया, यहां से अपना जो है प्यारा सेल सिग्नल बना है, मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब अपन गए सुपर ट्रेंड चेक किया, अच्छा क्या स्टॉप लॉस हो रहा है? 17,902, बोले ठीक है 17,902 का स्टॉप लॉस लगा दिया, पुट ऑप्शन कैरी कर लिया। स्टॉप लॉस ऑप्शन का फॉलो करूं कि स्टॉप लॉस स्टॉक का फॉलो करूं कि स्टॉप लॉस निफ्टी का फॉलो करूं? एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम स्टॉप लॉस से रिलेटेड बात करते हैं हमेशा इंडेक्स को फॉलो करना, क्योंकि क्या होता है ऑप्शंस के प्रीमियम गलते हैं। जब हम बायर है, बायर को यही विशेष ध्यान रखना है क्या? नो ट्रेड अगेंस्ट एमएससीडी, एंट्री शुड बी ओनली ऑन गुड पैटर्न। सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए करना है। अगर हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करता है, रूल से ट्रेडिंग करनी है, तो रूल यही बोलेगा कैंडलस्टिक पैटर्न बना एमएससीडी के फेवर में ट्रेड, कैंडलस्टिक पैटर्न बना एमएससीडी के अपोजिट नो ट्रेड, अवॉइड द ट्रेड। कितना ही मार्केट अच्छा चल जाएगा, एमएससीडी पलटेगा, मैं बीच में एंट्री करूंगा, सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस फॉलो कर लूंगा। तो ये चीज का ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है। अब क्वेश्चंस आएंगे कि क्या ऐसी ट्रेडिंग हम रोज कर सकते हैं? भाई बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर हम एमएससीडी के फेवर को ट्रेड करने को जाएंगे तो दिक्कत वहां पर क्या आने वाली है कि कभी प्राइस जो है वो एमएससीडी की नॉन फेवरेबल होने पर भी मोमेंटम करेगी। किस? नॉन डायरेक्शनल वाले दिन, मतलब जब नो इवेंट वाले डे की बात हो रही है, तो ये सब रूल शायद तक उतने अच्छे से वर्क ना करें जितने की वॉलेटिलिटी वाले डे के लिए वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक बात करके चल रहे हैं वो वॉलेटिलिटी वाले डे के लिए बात करके चल रहे हैं। अब आगे के लिए क्या ध्यान देना है, एक बार अपन 2022 के बजट को चेक करते हैं और एक बार 2021 के बजट को।
यही सेम रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसी वर्किंग आ रही है। अगर इसकी सक्सेस रेट 60% से ज़्यादा आ रही है ना भैया, पैसा कमा लोगे, क्योंकि आपको शांति से क्या करना है, सिर्फ सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। तो तीसरा रूल यहाँ पर क्या आएगा कि एक बार हमारी एंट्री आ गई, एंट्री आने के बाद आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, एंट्री सुपर ट्रेंड से नहीं लेनी है, एंट्री अपनी सूझबूझता से, अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, जब हम शांति से एंट्री ले लेंगे तो उसके बाद स्टॉप लॉस किसका फॉलो करेंगे, फॉलो एसएल ऑफ किसका, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक एसएआर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। ये दो में से किसी एक का आपको सिर्फ स्टॉप लॉस फॉलो करना है, एंट्री किसी की भी नहीं जानी है। अगर एंट्री अब आपकी सुपर ट्रेंड के अपोजिट आती है, जैसे आपने एंट्री कर ली और सुपर ट्रेंड के अपोजिट आ गई, तो प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। ये भी मैंने आपको कंफ्यूजन अगर आपको बनता है तो मैंने आपको बता दिया है। अब अपन एक बार चलते हैं 2022 के बजट पे और देखते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। अब जो है मैं 2022 के बजट पे आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बायर की जो प्रॉपर एंट्री बनेगी वो 12, 11, 20 के बाद बनेगी, पर फिर भी अगर आप मॉर्निंग में बाइंग करते हैं तो आपको स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है, एमएसडी के स्पेसिफिक में ट्रेड करना है। जैसे एमएसडी पॉजिटिव है, कोई सा भी पैटर्न आपको दिख रहा है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है आप ट्रेड डालो, प्रॉफिट बनेगा। आप अपोजिट साइड देखो, यहाँ पे सेल सिग्नल बना, एमएसडी नेगेटिव आ गई, आप ट्रेड ढूंढो, आपको प्रॉफिट बनेगा। फिर देखो ये ट्रेड चला, मेरी एंट्री नहीं आई, भाई कितने प्रॉफिट सिग्नल है, मेरे को एमएसडी ने एंट्री दी क्या, नहीं दी, आपको दिखाई दे रहा है सामने। फिर यहाँ देखो आप, ये सेल सिग्नल आता है, ये सेल सिग्नल आता है, सेल सिग्नल बराबर बना हुआ, ये बाय आया, ठीक है, बाय सिग्नल आया, एमएसडी क्रॉस नहीं हुआ, तो आपकी सारी एंट्री, जितनी भी एंट्री गड़बड़ हो रही है, सब रोक के चल रहा है एमएसडी। इसलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने थोड़ा अलग तरीके से इसको अप्लाई करके देखा। जब मैंने देखा कि अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न जानता हूँ 5-6, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश अरामी, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश किकर, इस प्रकार के अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न देख पा रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो ऐसे अगर मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढे और उसके बाद मैंने उसको अगर एमएसडी के अगेंस्ट अप्लाई किया, एमएसडी के साथ अप्लाई किया, फिल्टर चेक किया, देखा क्या गजब की एंट्री, क्या गजब के स्टॉप लॉस के साथ हम ऐसी ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइंग वाले दिन, वॉलेटिलिटी वाले दिन ऐसी बाइंग कर सकते हैं कि जिसमें वास्तव में मजा आएगा। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो आप, सेल सिग्नल मारा, एमएसडी का फेवर है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जो कि बजट वाले दिन होता है कि एकदम हरा कैंडल बनता है। और मैंने बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, कि जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बन के नीचे मारेगा और एकदम अगला कैंडल पलटाएगा, ये सिनेरियो बनेंगे। पर आपको क्या करना है, आपने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस फॉलो करना है। मैंने क्या कहा, या तो कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस, या आपको जाके चेक करना है सुपर ट्रेंड क्या बोला। सुपर ट्रेंड बोला अरे एंट्री स्टॉप लॉस है, सुपर ट्रेंड ने अपना स्टॉप लॉस दे दिया, उसका स्टॉप लॉस फॉलो करो, बाइंग कर लो, पुट ऑप्शन की बाइंग, देखो आपका पैसा बन गया, एक झटके में पैसा बना। फिर एंट्री की दोबारा उसने आपको आउट कर दिया। अगर आप सुपर ट्रेंड से आउट हो रहे हो, अपनी सूझबूझता से प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, नहीं किया, सुपर ट्रेंड से आउट हुए, फिर एंट्री बनी, लेट एंट्री आई। अब यहाँ पैटर्न ढूंढो, यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है तो ट्रेड लेना, नहीं तो अदरवाइज आपका काम हो चुका है। अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे अपन 2021 का बजट भी एक बार चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो निकल करके आ रहा है। आप देखोगे एमएसडी आपके ट्रेड को फिल्टर करेगा, एमएसडी को सही तरीके से, एमएसडी के अपोजिट ट्रेड नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न वही ट्रेड करना है जो एमएसडी के साथ बना है। एमएसडी ऊपर, कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर, एंटर द ट्रेड, एमएसडी नीचे, कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे, एंटर द ट्रेड। अपने दिमाग से ट्रेड करना है, किसी इंडिकेटर से ट्रेड नहीं करना है, बस सिग्नल फिल्टर करना है, कौन सा इंडिकेटर, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न चलेगा। जो लोग बाग बोलते हैं कि यार कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न चलता है, ये तो हमको समझ में आता ही नहीं है, वो आपको यहां समझ में आएगा। अब अपन चल रहे हैं किस पे, 2021 के बजट पे। अब मैं जो है 1 तारीख 2021 के बजट पे आ चुका हूं। फिर से वही बात करेंगे कि एमएसडी का सिग्नल होगा, हमारे ट्रेड की एंट्री होगी तो एंट्री है, एमएसडी का सिग्नल नहीं होगा, हमारे ट्रेड की एंट्री हो रही है तो हम ट्रेड की एंट्री नहीं करेंगे। यानी कि एमएसडी सिग्नल के अपोजिट नो ट्रेड। सुपर ट्रेंड की एंट्री करने नहीं जाऊंगा, यानी सुपर ट्रेंड से नो एंट्री, मेरी दिमाग से एंट्री, स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड का या फिर पैराबोलिक एसआर का। मुझे सुपर ट्रेंड पर्सनल ज्यादा पसंद है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। भाई मार्केट मॉर्निंग में खुला, कोई पैटर्न, कुछ पैटर्न नहीं, और खुलते साथ ही एमएसडी पॉजिटिव, नहीं भाई कोई ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा पैटर्न, 2 डोजी बनने के बाद मोमेंटम, एमएसडी का फेवर, कॉल ऑप्शन बाय, देखो ऑटोमेटिक फेवर कर रहा है। अगर आगे का चार्ट नहीं है तो भी आपको फेवर तो हो रहा है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेड करना है, बाइंग में अच्छे मौके मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 11:30-12 बजे के बाद बाइंग में अच्छे मौके ढूंढोगे तो बड़े बड़े कैंडल के साथ भी बड़े मौके मिलेंगे। बस थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, थोड़ा सा सावधानी बरतना, आपका पैसा बनना तय हो जाएगा। थोड़ी सी हमको सावधानी बरत के चलना है। इस जगह पे बस ये ध्यान रखना है कि जो मैंने सेटअप बनाया उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। एमएसडी के अगेंस्ट अगर आप जाओगे, पिटाई निश्चित होने की संभावना बढ़ेगी। हमें कम ट्रेड करना है, तो कम ट्रेड के लिए एमएसडी का फिल्टर मैंने आपको बता दिया। अब देखो एमएसडी का फेवर है, ट्रेड चल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी ट्रेड सेल का बना ही नहीं। अगर यहाँ पे देखो सेल दिखा, एमएसडी के अपोजिट नहीं करना।
आगे बढ़े, सेल दिखा, MACD के अपोजिट नहीं करना, एंट्री, फॉल आया, एंट्री, ठीक है, एंट्री। अब अपन आ जाते हैं स्टॉप लॉस, क्या इसका फॉलो हो रहा है सुपर ट्रेंड का, बिल्कुल ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड करते हो और ये स्टॉप लॉस इसी वाले कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से ऊपर खत्म, ट्रेड खत्म, हम बाहर, MACD ऊपर। अब हमें अगला ट्रेड का सेटअप ढूंढना, ये देखो ये मिला ट्रेड सेटअप, ये बना प्यारा से एकदम बुलिश इंगल्फिंग, और जैसे बुलिश इंगल्फिंग बना यहाँ पर मुझे बहुत ही प्यारा ट्रेड सेटअप मिला, मैंने ट्रेड सेटअप बनाया, ट्रेड बनाया और मेरे को प्रॉफिट जनरेट कंप्लीट। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ तक होल्ड करता अगले दिन होल्ड करके जाता, भाई यहाँ लिया ना, यहाँ पे भी बेच दिया, आपको छोटा मोटा मोमेंटम दिख रहा है, आप देखो कितने पॉइंट की चाल है, 121 पॉइंट की चाल है, ये दिख रही है, इतनी छोटी सी चाल जो दिख रही है 121 पॉइंट की चाल है। कैसे बनी? अच्छे सेटअप पर, स्टॉप लॉस हमें दिख रहा था सुपर ट्रेंड का और MACD के डायरेक्शन में हमने ट्रेड किया, पैसा बनाया। तो 2021, 2022 और 2023 मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया है। क्या कैंडल पैटर्न का ध्यान रखना है, कैंडल पैटर्न से एंट्री, अपने दिमाग से एंट्री, MACD के साथ में काम, बाकी कुछ ध्यान नहीं, और सुपर ट्रेंड को सम्मान करते हुए उसका स्टॉप लॉस फॉलो करें। उसके बाद अगर बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ी करी है। ये मैंने आपको बजट वाले दिन की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करी है, आप इसको फॉलो करो और खुद चेक करो कि यार क्या डायरेक्शन निकल करके आता है, मतलब मजा आ जाता है। ये सिर्फ बायर्स के नहीं है, ये अगर सेलर्स भी इसी डायरेक्शन, नॉन डायरेक्शनल, जो डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है और इस प्रकार की अगर आप और शानदार वीडियो चाहते हैं जिसमें कि आप इवेंट वाले, नॉन इवेंट वाले डे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर नॉन इवेंट वाले डे में वर्किंग करना चाहूंगा तो किस स्ट्रेटेजी से वर्क करूंगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आने वाले समय में ये वाली वीडियो मिल जाएगी। मैं पूरी एक ऑप्शन की सीरीज बना रहा हूँ 0 से 100, बिल्कुल बेसिक से 100% तक ऑप्शन सीखने का मौका बनने वाला है। तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और क्योंकि लर्निंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं चाहूंगा कि आप इसका सम्मान करें और इसके साथ बिल्कुल जुड़ जाएं। इस वाली स्ट्रेटेजी को बजट पर अप्लाई करें, आपको प्रॉफिट हो तो भी बताइएगा, लॉस हो तो भी बताइएगा। मैं चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूं मतलब कि आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई करी तो किस हिसाब से लगी, यानी कि आप मुझे बिल्कुल डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये सिनेरियो पे हमने ये वाली चीज अप्लाई करी और ऐसा ऐसा हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।